हेलो, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे थे। विलोम शब्द की हम लोगों ने जो है 18 क्लासेज कर ली है। 18 क्लास में जो महत्वपूर्ण हैं शब्द, उनकी जो है चर्चा हम लोगों ने की है। और इन 18 क्लास में जो है 560 शब्द हैं। इनको हम लोगों ने अर्थ सहित समझा है और इनमें उन्हीं शब्दों का संकलन किया गया है जो शब्द परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, परीक्षा में बार बार आए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो इस क्रम में हम सभी ये क्लासेज हो चुकी हैं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले देख लेते हैं PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और ये जो प्रश्न जो ये प्रैक्टिस हम लोग करने चल रहे हैं, जो पेपर हल करने चल रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा है। ये मुख्य परीक्षा के यानी कि मेंस क्या है ना, मुख्य परीक्षा ROARO मुख्य परीक्षा जो है ये 2021 में जो पेपर हुआ था, 2021 में जो पेपर हुआ था ये उसका है। और हम सभी इसे हल करने चल रहे हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये 30 प्रश्न इसमें आते हैं, है ना। तो इन्हें हम देखते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है हमारा, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। ऑप्शन सी है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। ऑप्शन डी है, भारत एक समृद्धशाली देश है। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका पहला देखेंगे, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये क्या है, शुद्ध है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया। अगर ये पर बीच में ना होता तो हमारा ये वाक्य क्या होता, सही होता। ये पर जो है वाक्य क्या है, वाक्य को ये अशुद्ध कर दिया। अब नीचे देख लेते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, है ना। ये भी भारत एक समृद्धशाली देश है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। पत्र किसके नाम लिखा गया, पर की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, वाक्य क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पत्र किसके नाम लिखा गया होगा, शेष वाक्य क्या है, शुद्ध है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। फिर प्रश्न में गलत युग्म पूछा गया है। ऑप्शन ए है आविर्भाव का विभाव। ऑप्शन बी अपराधी निरपराध। ऑप्शन सी उन्मूलन का रोपण। और ऑप्शन डी है विहित का निषिद्ध। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म पूछा जा रहा है। तो आविर्भाव का अपराधी का निरपराध, अपराधी का निरपराध, है ना, ये सही है। विहित का निषिद्ध भी होगा। उन्मूलन का रोपण होगा, ये सही है। विलोम शब्द की चर्चा हो रही है, विलोम शब्द को हम लोगों ने गहनता से अध्ययन किया है। और आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव होगा। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है विभाव है, तो ये गलत है। आविर्भाव का क्या होगा, तिरोभाव होगा। अगला प्रश्न है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। फिर क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया है। अब तक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, तीनों में क्या है, गलत। जो शब्द गलत हैं, वाक्य गलत हैं, उन्हें बताना है। तो आर्द्र का ऑप्शन ए है, आर्द्रक का गीला। ऑप्शन बी है आदित्यवार का इतवार। ऑप्शन सी है उद्गलन का उगलना। ऑप्शन डी है उद्घाटन का उघाड़ना। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आदित्यवार का होगा इतवार, उद्घाटन का होगा उघाड़ना, उद्गलन का होगा उगलना।
लेकिन जो है आद्रक का क्या होता है, अदरक होता है ना, अदरक। और ये क्या होगा, ये क्या लिखा है इसमें, गीला लिखा है। तो ये जो गीला है, गीला का क्या होगा, आर्द्र होगा। क्या होगा, आर्द्र। गीला का आर्द्र हो जाएगा। और आद्रक का क्या होगा, अदरक होगा। आद्रक का जो तद्भव रूप है वो अदरक है, और आद्रक क्या है, तत्सम रूप है। तत्सम रूप जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हैं, और तद्भव जो उससे उत्पन्न हुए हैं, उससे जो, तद मतलब उससे, भव माने उत्पन्न हुए हैं अर्थात बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी आद्रक का तद्भव अदरक होगा, जबकि गीला का आद्र या आद्र का तद्भव, गीला का आद्र तद्भव है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ऑप्शन सी एक एक करके सभी मर गए। ऑप्शन डी तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। इसमें बताना है शुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें देखते हैं, मेरे लिए ठंडी बर्फ। अब यहीं हम कभी भी वाक्य को अगर हम पढ़ेंगे तो उसे अच्छे से समझेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। ठंडी बर्फ लिखा है, तो जो बर्फ होती है वो ऑलरेडी ठंडी होती है, मतलब बर्फ का मतलब ही ठंडा है ना। कहीं गर्म बर्फ होती है, सुना है, नहीं। ठंड क्या, बर्फ क्या है, ठंड है बर्फ। और आग जो है, आग स्वयं में गर्म है, गर्म, आग गर्म होती ही है ना, आग ठंडी तो होती नहीं है। तो ये क्या है, गर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझसे क्या पूछा गया है, वाक्य शुद्ध, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, है ना, ये होना चाहिए। एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है। इसमें से जो है पूछा जा रहा है कि शुद्ध कौन है। तो यहाँ इस पे जो है, जहाँ तक है, पहला में बर्फ और आग, गर्म बर्फ और गर्म आग, इससे ये गलत हो गया है ना। जिससे की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, ताकि होना चाहिए था। और इसके बाद जो है, जो तीसरा है एक एक करके, मतलब एक एक कर सभी मर गए। कर, यहाँ के करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये भी गलत हो गया है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ताकि हो जाएगा, ताकि स्वस्थ रहें। ठीक। और तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तुम्हारा यह कहना, है ना, इसलिए क्या होगा, बड़ी बात होगा। ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में इन सब का चारों ऑप्शन में ये गलत है, तो इसलिए जो है इसमें कोई विकल्प नहीं है, और इन वाक्यों को हम लोगों ने इस तरह से शुद्ध किया। प्रश्न नंबर है, ये देख लेते हैं इसे इस तरह से, ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। ऑप्शन ए है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ऑप्शन बी है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। ऑप्शन डी है विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें बताना क्या है, इसमें जो है हमें गलत कथन को चूज करना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है ना, ये राइट है। कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, जिस विकारी शब्द से, है ना, ये भी राइट है। अगला देखते हैं, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं, ये भी हमारा क्या है, राइट है। अगला है, अगला देखते हैं चौथा, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो हमारा यही कथन क्या है, गलत है, यही कथन हमारा गलत है। देख लेते हैं इसमें, वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है।
विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। विशेषण विशेष से पहले कभी कभी प्रयुक्त होता है, और कभी विशेष के बाद। जब विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष कहते हैं। कब कहते हैं? जब पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के पहले प्रयुक्त होता है विशेषण। और जब विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण, ये चर्चा हम लोग डीपली करेंगे जब हम लोग विशेषण और विशेष से के टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, तब वहाँ ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अतः विकल्प कौन सा है? तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और क्वेश्चन मुझसे गलत ही पूछ रहा है। अगला है प्रश्न नंबर संख्या 6 देखेंगे। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। ऑप्शन ए है क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है समुदायवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है, पूछ रहा है कौन सा है संख्यावाचक चौगुना। तो इसमें जो है क्रमवाचक देख लेते हैं। जैसे क्रमवाचक जो होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, इसे क्रम कहते हैं। पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब किस में आएगा? क्रम में आएगा। और गणनावाचक में जैसे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 ये सब गणना में हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा क्रम में हो गया, और 1 2 3 4 ये गणना में हो गया। अब बचता है आवृत्तिवाचक विशेषण, है ना। तो हम समुदाय को देख लेते हैं। समुदाय का मतलब दोनों, तीनों, चारों, है ना, यही क्या है? समुदाय है, जिसमें दोनों हो, तीनों हो, चारों हो, ये समुदाय हो गया। और आवृत्तिवाचक क्या है? चौगुना। चौगुना क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण है। क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक विशेषण का क्या है? एक प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, गणनावाचक 1 2 3, समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों, ये क्या है? समुदायवाचक है। प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पूछा जा रहा है विशेषण। तो जो है विशेषण देख लेते हैं। पहला है पतला। ऑप्शन ए है पतला, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है परलोक। इसमें पूछा जा रहा है विशेषण कौन सा है। तो विशेषण कौन सा है? पतला। पतला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मोटा, पतला, ये सब क्या है? विशेषता बतलाता है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब परिवार, अर्थ, का विशेषण क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा। अर्थ क्या है? विशेष्य है। अर्थ क्या है? विशेष्य है। और इस आर्थिक एक प्रत्यय जुड़ करके इसमें क्या हो जाएगा? आर्थिक अर्थ में, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। परिवार का पारिवारिक विशेषण हो जाएगा। परलोक का पारलौकिक विशेषण हो जाएगा। परलोक का पारलौकिक विशेषण हो जाएगा। ये इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हम देखते हैं कि इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत। ऑप्शन ए है अकूत, ऑप्शन बी है अकर्ण, ऑप्शन सी है अचार, ऑप्शन डी है अचंड, ऑप्शन डी क्या है? अचंड। ठीक, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो है क्या है? विशेषण शब्द पूछा है कि नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अचार। सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अचार विशेषण शब्द नहीं है। और बल्कि विशेषण क्या हो जाएगा? अचार का अचारी। अचारी शब्द विशेषण हो जाएगा। अचारी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें पूछा जा रहा है गलत विकल्प बताइए। तो पहला ऑप्शन है जंगल की आग।
गलत पूछा जा रहा है। जंगल की आग दावानल, ऑप्शन बी है समुद्र की आग वड़वानल, ऑप्शन सी है पेट की आग जठराग्नि, है ना। आदि से अंत तक अनंत, तो जंगल की आग क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, है ना। जंगल की आग को दावानल। गलत विकल्प पूछा जा रहा है, ये भी राइट है हमारा। समुद्र की आग वड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, है ना। और आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द है वो क्या प्रयुक्त होगा? आद्योपांत। क्या होगा? आद्योपांत होगा। आद्योपांत, है ना। आदि से अंत तक आद्योपांत हो जाएगा। और जो अनंत लिखा गया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत विकल्प। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। ये अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, है ना, उसके लिए ये प्रयुक्त हो जाएगा अनंत। तो हमारा राइट आंसर आदि से अंत तक हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है और ये इसका जोड़ा गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 10 देखेंगे। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। ऑप्शन ए है जरायुज, ऑप्शन बी है जारज, ऑप्शन सी है दत्तक, ऑप्शन डी है औरस। दत्तक पुत्र जानते हैं कि दत्तक पुत्र किसे कहते हैं? उत्तराधिकार के लिए जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, उत्तराधिकार के लिए जो पुत्र गोद लिया जाता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। और जारज मतलब जारज का मतलब जैसे गैर पुरुष से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे जारज पुत्र कहते हैं। अब बचता है जरायुज, तो जरायुज को हम जान लेते हैं, जो जीव खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है उसे जरायुज कहते हैं। अब पूछा जा रहा है अपनी विवाहिता स्त्री से, अपनी विवाहिता स्त्री के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? औरस कहते हैं, है ना। औरस पुत्र। राइट आंसर डी हो जाएगा, इसे औरस पुत्र कहते हैं। आमा, आमा का तत्सम रूप होगा, आमा का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है आव, ऑप्शन डी है आपाक। तो आमा का जो होगा वो क्या होगा? आपाक। क्या पूछा जा रहा है? तत्सम, आपाक होगा। आवा ये नहीं होगा, है ना, इसे हटा देते हैं, ये तो आग है। आमा, आमा का क्या हो जाएगा? आपाक हो जाएगा। और आमा का मतलब जानते हो? आमा का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जो भट्टी होती है उसी को क्या बोलते हैं? आवा बोलते हैं, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकते हैं। ठीक, आपाक का मतलब भी वही होता है। आपाक होगा ये दिए गए शब्द में। अग्नि आग का तत्सम रूप है। हाँ, अग्नि जो है आग का तत्सम रूप है। आग क्या है? तद्भव है, लेकिन अग्नि क्या है? तत्सम रूप है। ये अग्नि तत्सम रूप है, किसका? आग का है। और आमा का अपाक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। पूछा गया है सरल शब्द का विलोम नहीं है, कहने का मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो उसे देखते हैं हम। ऑप्शन ए है विरल, ऑप्शन बी है वक्र, ऑप्शन सी है कुटिल, ऑप्शन डी है कठिन। तो सरल का कठिन हो जाएगा, है ना, और सरल का कुटिल भी हो जाएगा, और सरल का वक्र भी हो जाएगा। और लेकिन ये क्या? विरल। ऑप्शन 1 बचता है, क्या है? विरल। तो विरल शब्द जो है सघन का विलोम है। किसका है? सघन का विलोम है। विरल जो है सघन का विलोम शब्द है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ, सघन का विलोम शब्द है, ना कि सरल का, है ना, जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम है। प्रश्न नंबर 13, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। एक ऑप्शन ए कह रहा है हमारा अनैतिहासिक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, जिससे ये क्वेश्चन कभी भी अगर परीक्षा में रिपीट हो जाए तो जो है हमें याद रहे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक। क्या होगा? प्रागैतिहासिक कहलाएगा ये जो है प्रागैतिहासिक कहलाएगा। और भी समझ लेते हैं हम लोग कि जो इतिहास से संबंध ना हो, अनैतिहासिक, जो इतिहास से संबंध ना हो उन्हें, उनके लिए एक शब्द अनैतिहासिक हो जाएगा। और ऐतिहासिक बचता है, तो ऐतिहासिक जान ही रहे हैं कि जो इतिहास से संबंधित हो, और प्रागैतिहासिक जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या जो है 14 है हमारा।
जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक को बताना है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, 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 है ना। ये वर्तनी शुद्धि से लिया गया है और इसमें वर्तन शुद्धि को भी ध्यान में रखा गया है। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? अंतर्धान कहते हैं, है ना। कभी भी वर्तनी को ठीक जो है उसी तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह से लिखा हो। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो अंतर्धान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, अंतर्धान। ये ध्यान देंगे कि धा के ऊपर क्या है? रा है। ठीक, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 15। प्रश्न संख्या जो है 15, प्रश्न संख्या हमारा 15 पूछ रहा है मुझसे कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म पूछ रहा है। विलोम शब्दों का सही युग्म पूछ रहा है। देखते हैं। आगरा का विग्रह होगा गणतंत्र, स्वतंत्र, लोकतंत्र, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आकीर्ण का विकीर्ण, ऑप्शन डी थोक का परचून, है ना। तो आग्रह का क्या होगा? आगरा का अनाग्रह होगा, लेकिन इसमें क्या है? विग्रह लिखा गया है। आगरा का अनाग्रह हो जाएगा। गणतंत्र का लोकतंत्र, ये सही है। आकीर्ण का क्या हो जाएगा? विकीर्ण, ये भी सही है। और थोक का क्या होगा? फुटकर, ठीक है। थोक का फुटकर या परचून, है ना, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। आग्रह का क्या होगा? अनाग्रह होगा। अनाग्रह, है ना, अनाग्रह हो जाएगा। और विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि। विग्रह का संधि हो जाएगा। विग्रह का संधि, ठीक। हाँ, आग्रह का अनाग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर और अनुग्रह का विग्रह। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, ऑप्शन सी। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ऑप्शन डी। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन लिया गया है। तो अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? ए है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ए क्यों है इसे भी जान लेते हैं कि ए कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में जो पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी है वो क्या है? अशुद्ध है। पूज्यास्पद कैसे लिखा जाएगा? पूज्यास्पद, है ना। पूजास्पद होगा, ये गलत है। क्या होगा इसका? पूजास्पद होगा। पूजास्पद, ये पूजास्पद तो ये लिखा ही गया है, तो ये क्या है? गलत है। पूजास्पद होगा। क्या होगा? पूजास्पद, पूजास्पद, ठीक। बाकी शेष क्या है? शुद्ध है। ये देखिए पूजास्पद होगा। अगला है प्रश्न संख्या 17। उपत्यका का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अनुत्यका, ऑप्शन डी है अधित्यका, ऑप्शन सी है उच्चत्यका, ऑप्शन डी है अपत्यका। तो उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा? अधित्यका। उपत्यका का क्या होगा? अधित्यका होगा, है ना। तो उपत्यका का अधित्यका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हम देख लेते हैं। सृष्टि, तो सृष्टि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अनधिकार, ऑप्शन सी है अभ्यांतरिक, ऑप्शन डी है समुद्रिक। ऑप्शन डी क्या है? समुद्रिक है। तो इसमें देख लेना है, हम सृष्टि को अगर लिखेंगे तो सृष्टि हम कैसे लिखते हैं? सृष्टि हम जो है ऐसे लिखते हैं, है ना। लिख करके देख लेंगे। सृष्टि हम ऐसे लिखते हैं। तो सृष्टि हो गया। अभ्यांतरिक का आभ्यंतरिक हो जाएगा। आभ्यांतरिक, आभ्यंतरिक का आभ्यंतरिक हो जाएगा, ठीक। और समुद्रिक का सामुद्रिक हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो पूछा गया है अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो अनधिकार है वही क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अनधिकार। बाकी सभी क्या है? अशुद्ध है।
देख लेते हैं आगे। ये जो सृष्टि है इस तरह से लिखा जाएगा, अभ्यंतरिक आभ्यंतरिक हो जाएगा, है ना, और समुद्रिक का सामुद्रिक हो जाएगा। अगला 19 नंबर पे है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। सब्यसाची, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वीणापाणी। जो बाएं हाथ से, तो इसके लिए बताना है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सब्यसाची हो जाएगा। सब्यसाची, बाएं हाथ के लिए क्या हो जाएगा, सब्यसाची हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, तो 19। प्रश्न संख्या जो है 19 हम लोग पढ़ रहे थे, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए क्या है, सब्यसाची, है ना। और वज्रपाणी देख लेते हैं। वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र रहता है, वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा रहती है, और वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ये देख लेते हैं, वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र है, वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा रहती है। प्रश्न संख्या 20 है हमारा, इनमें से कौन सा तद्भव असम एक शब्द युग्म अशुद्ध है। वह अशुद्ध बताना है मुझे। इच्छिका का छाछ, ऑप्शन बी है ईख का इक्खु, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वतन का उबटन, गोबर का गोमय। तो गोबर का गोमय ये क्या है, राइट है ना। पहले जो राइट होगा उसे हम ऐसे कर लेंगे, गोबर का गोमय। यह है ऊर्ध्वतन का उपटन हो जाएगा। और ऑप्शन ईख का इक्खु और इच्छिका का छाछ अशुद्ध है, शब्द युग्म अशुद्ध है, वह पूछा गया है। तो जो है इच्छिका है, इच्छिका का मतलब क्या होता है, छाछ का सबसे पहले हम देख ले, छाछ का छच्छिका होगा, क्या होगा, छच्छिका होगा, छच्छिका, है ना। छाछ का छच्छिका हो जाएगा। और इच्छिका नहीं होगा, इच्छिका क्या है, गलत है। छाछ के साथ क्या हो जाएगा, होगा छच्छिका होगा। और ईख या तत्सम जो है इच्छु होगा, क्या होगा, इच्छु होगा। तो इसलिए ये जो है दोनों है, ए और बी दोनों, ए और बी ये दोनों जो है क्या है, अशुद्ध हैं, दोनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या है 21। मसृण, मसृण का क्या हो जाएगा, मसृण का हो जाएगा, मसृण का विपरीतार्थक शब्द रुच्छ होगा। अन्य शब्दों के विलोम शब्द, क्षमा चाहूंगी, मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा सुकुमार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चिक्कड़, ऑप्शन सी रुच्छ, ऑप्शन डी है नरम, है ना। तो सुकुमार, मसृण, मसृण का विपरीतार्थक पूछा है तो मसृण का क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा, है ना। बाकी चिक्कड़ का क्या होगा, खुरदरा होगा, चिक्कन का खुरदरा होगा। और नरम का जान रहे हैं कि कड़ा या कठोर हो जाएगा। और सुकुमार का कमासुत हो जाएगा, सुकुमार का क्या हो जाएगा, कमासुत हो जाएगा। ये देख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। सुघट्ट का सुधड़, ज्ञातिग्रह का नयहर। और अगला क्या है, पर्णशालिक मतलब पंसारी और प्रतिवेशी मवेशी। तो इसमें गलत युग्म पूछा गया है, तो गलत युग्म जो प्रतिवेशी है, प्रतिवेशी का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा, ना कि मवेशी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब पड़ोसी, पड़ोसी होगा। मवेशी की जगह पे क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। ये प्रतिवेशी की जगह पे मवेशी है जो, ये गलत है। प्रतिवेशी का हो जाएगा पड़ोसी, तद्भव पड़ोसी होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर पे है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द इनमें से है। तितिक्षा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है तितीर्षु, ऑप्शन सी है तितिक्षु, ऑप्शन डी है मर्जीवा। मोक्ष पाने की इच्छा जो रखता है उसके लिए हम एक शब्द क्या बोलेंगे, तितीर्षा, तितीर्ष क्या बोलेंगे, तितीर्ष। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, तितीर्ष। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसे तितीर्षु बोलते हैं, तितीर्षु।
और तितिक्षा किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तितिक्षा जैसे सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की जिसमें शक्ति होती है। और तितिक्षु जिसमें सहनशीलता हो। मरजीवा मरने का, मरकर जीने वाला क्या होता है, मरजीवा होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने चारों को समझ लिया है ना। जिसमें सहनशीलता हो तितिक्षु, मरजीवा मरकर जीने वाला। अब इस प्रकार से जो है प्रश्न नंबर 24 है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है उंगली, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है दांत। तो इसमें देखना है अशुद्ध वर्तनी वाला। वर्तनी शुद्धिकरण से ये क्वेश्चन आया है। तो ये बांस हम देखते हैं राइट है, दांत ऐसे भी लिखा जाता है, ये उंगली भी सही है, लेकिन ये जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पांचवा कैसे लिखा जाएगा, पांचवा है ना, पांचवा। दोनों पे चंद्रबिंदु रहेगी, ये हमेशा के लिए ध्यान दीजिएगा, दोनों पे चंद्रबिंदु रहेगी, तो ये आप सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है हमारा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अनुग्रहित ऑप्शन है, ऑप्शन बी अनुग्रहित गलत है, ऑप्शन सी है अनुग्रहित, ऑप्शन डी है अनुग्रहित, है ना। तो हमको इसमें से राइट आंसर, ये जो है अधिकतर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अनुग्रहित वाला। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कैसे होता है ना, अनुग्रहित। जब भी लिखते हैं हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, ये क्या है, ये सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें ये है कहाँ अनुग्रहित। तो अनुग्रहित किस ऑप्शन में है, अनुग्रहित। तो ऑप्शन राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भंडार, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है कुक्कुर, ऑप्शन सी है कटुक, ऑप्शन डी है मयंद, है ना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कुक्कुर का क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, कुक्कुर का कुत्ता हो जाएगा, ठीक, तद्भव। और जो मयंद और कटुक का क्या हो जाएगा, कड़ुआ हो जाएगा, कटुक का कड़ुआ हो जाएगा। और भंडार का तद्भव, भंडार जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भंडागार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भंडागार हो जाएगा, भंडागार होगा। मयंद शब्द भी क्या है, तद्भव है। भंडार और मयंद ये दोनों क्या हैं, भंडार और ये मयंद, मतलब ए और डी ये दोनों क्या हैं, तद्भव हैं। तो हमारा राइट आंसर ए और डी दोनों होगा।